हेलो फ्रेंड्स, ये है टेक्नोलॉजी से संबंधित जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। तो जितने भी करंट अफेयर जनवरी 2024 के बनते हैं वे सभी टेक्निकल करंट अफेयर आपके सामने पेश है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नवीनतम एआई तकनीकों में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने यानी कि किस टेक्निकल कंपनी ने भारत में एआई ओडिसी नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो एक एआई ओडिसी नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है भारत में, जिसमें 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी एआई से संबंधित, तकनीक से संबंधित। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत में अभी एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि जो भारत में नई नवीनतम एआई टेक्नोलॉजी है उसके लिए भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना यानी कि ट्रेन करना, तकनीकी प्रतिभा में भारत के नेतृत्व पर जोर देना और व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप में एआई परियोजनाओं के लिए जो डेवलपर्स हैं उन डेवलपर्स को तैयार करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और एक क्वेश्चन में से ही 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पेरेग्रीन 1 चंद्र लैंडर मिशन किस संगठन की पहल के तहत संचालित किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कि चंद्र लैंडर मिशन से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नासा। जी हाँ साथियों, एक पेरेग्रीन 1 चंद्र लैंडर मिशन जो अमेरिका है वह 51 वर्षों के बाद एक चंद्रमा पर एक मिशन यानी कि अन्वेषण में अमेरिका अपनी दोबारा से वापसी कर रहा है। जो नासा की वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सर्विसेज हैं उन्हीं को पहल लाते हुए इस नए मिशन को संचालित किया जा रहा है, यानी कि नासा सही जवाब होगा। नासा, अमेरिका की नासा जो कंपनी है, संस्था है, वह इस मिशन पर काम कर रही है। प्रश्न नंबर 3 आता है हमारा, भारतीय भूचुंबकीय संस्था में नासा के MAVEN एक अंतरिक्ष यान का डेटा उपयोग करने के लिए किस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवृत्ति प्लाज्मा का जो तरंगे हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। तो नासा, अमेरिका की नासा कंपनी के द्वारा, नासा संस्थान के द्वारा जो भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान है वह नासा के साथ मिलकर माविन अंतरिक्ष यान डेटा के माध्यम से मंगल जो यानी कि मार्स प्लेनेट है उसकी ऊपरी जो वायुमंडल का उच्च आवृत्ति जो प्लाज्मा है वहाँ की तरंगों का विश्लेषण करने किया जा रहा है। इन तरंगों को समझना मंगल ग्रह के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन व्यवहार है में अंतर्दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, जो ग्रह की वायुमंडलीय स्थितियों के बारे में ज्ञान में योगदान देता है। तो माविन के साथ नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं और मार्स प्लैनेट की जो कक्षाएं हैं, वहाँ का वायुमंडल है, उन्हें स्टडी करने के लिए और डेटा इकट्ठा करने के लिए दोनों संस्थाएं एक साथ वर्क कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO का वैश्विक मुख्यालय किस देश में है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी हमारे ये क्वेश्चन था और इसमें दोबारा से रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने साथ दिया है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। काफ़ी अच्छा समझाया था उस वीडियो में भी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का एक वैश्विक जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। दुनिया की ये सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है और इसमें भारत को भी शामिल करने की मंजूरी जो है वह अंतर सरकारी संगठन का सदस्य बनने की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये यूनाइटेड किंगडम में हेडक्वार्टर है और इसकी संस्थाएं ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका देश में भी सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर और लक्षद्वीप समूह के बीच में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। वर्तमान में काफ़ी जनवरी 2 के फर्स्ट वीक का सबसे हॉट टॉपिक है ये कि लक्षद्वीप और भारत के बीच में, भारत के किस शहर के बीच में। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोची। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोची और लक्षद्वीप को सामूहिक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की परियोजना के
साथ एक दूसरे को इंटरनेट की हाई स्पीड की कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा है और इससे लक्षद्वीप में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी और साथ ही वहाँ लक्षद्वीप के क्षेत्र में एक नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। लक्षद्वीप और भारत लक्षद्वीप को एक नवीनीकरण के साथ बहुत अच्छी तरह से उत्थान कर रहा है। भारत में एक ऐसा द्वीप है जो लगभग 1200 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक लक्षद्वीप जिसका पूरा नाम है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर जितनी भी सर्विसेज होंगी उससे टूरिज़्म बढ़ेगा और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट हाई स्पीड कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बनते रहते हैं हर रोज़, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।